नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैक्टस इन जलंधर में। आज हम टॉपिक लेने से पहले आपको दिखाएंगे कुछ प्लांट्स जो मैं दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये दोनों सेम स्पीसीज है। आप शेप देखिए दोनों की कैसे बन गई है। अलग अलग ये स्पीसीज में दो दो के सेट मैंने रखे हुए हैं। दो दो प्लांट्स एक एक स्पीसीज के रखे हैं। अब पहले तो इसको ऑब्जर्व करिए कि क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। ये मैमिलेरिया बोम्बाइसिना, इकोनॉप्सिस सबडेनुडाटा, ये भी सबडेनुडाटा। ये मैमिलेरिया कैंडिडा दोनों। ये हमारा प्लांट है मैमिलेरिया पॉलीथेले दोनों। ये मैमिलेरिया स्पाइनोसिस्मा। ये हमारा पेरोडिया शेलोसरी। देखिए, अलग अलग स्पीसीज है। इसमें क्या दिखाना चाहते हैं, आज हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इटियोलेशन। मैंने एक वीडियो में पहले भी डिस्कस किया आपके साथ, मगर वो इतनी डिटेल में नहीं था। कुछ प्रैक्टिकल हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे। अभी हम आपके लिए जो आज डिस्कस करेंगे वो इटियोलेशन के ऊपर ही पूरा एक्सपेंड करके आपको बताएंगे कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यों हो रही है ये इटियोलेशन की प्रॉब्लम और इसका सलूशन क्या है, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं प्लांट को। तो इटियोलेशन है क्या, देखें। ये हमारे प्लांट इकोनॉप्सिस सबडेनुडाटा की नॉर्मल जो शेप है, राउंड शेप होनी चाहिए। राउंड शेप को छोड़ के ये देखिए, ये इटियोलेशन इसे बोलते हैं कि जब ये ऐसे ऊपर की ओर तीखा तीखा साइज छोटा करता जाए। जो इसका राउंड शेप है इसको उसने छोड़ दिया, या ऐसे ये ख़राब होना शुरू हो जाए बिल्कुल ही शेप। जहाँ ऐसे बिल्कुल देखें, ये नीचे जो गोल बिल्कुल था, जैसे ये प्लांट है, ये बिल्कुल ऊपर की ओर जाते जाते ये ऐसे बिल्कुल छोटा हो गया साइज़। और इनमें कांटे के साइज़ भी देखिए, इसमें यदि आप कांटे देखेंगे तो सिमेट्रिकल बिल्कुल सेम साइज़ के तकरीबन होंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। इनमें आप देखेंगे तो कांटों का जो साइज़ है वो कम होता जाएगा, और जो एरियोल्स है उनका भी जो डिस्टेंस है वो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि प्लांट जो है वो बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं करता। ये देखिए, जैसे ये है, इसमें थोड़ी शेप ज़्यादा नज़र आती है। ये आप देखिए, एरियोल्स जो है वो इसमें छोटे हो गए हैं, आगे चल के ये इनमें फंगस भी लग गई है थोड़ी। आप कहते हैं इटियोलेशन है, तो कोई ऐसी बात नहीं। इटियोलेशन में दिक्कत क्या आती है, इटियोलेशन के साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, पहली चीज़ तो उसका जो रूट सिस्टम है वो वीकर होना शुरू हो जाता है। पहले तो अपर से उसकी शेप ख़राब हो जाती है प्लांट की, जैसे ये ख़राब हो गई है या ये ख़राब हो गई है। तो ये शेप ख़राब होने के कारण प्लांट सुंदर ही नहीं लगता है। तो दूसरी प्रॉब्लम इसमें रहती है कि इसमें फंगस लगने का डर ज़्यादा रहता है जब ऐसी शेप ये बन जाती है, क्योंकि ये प्लांट वीक हो जाता है अंदर से। तीसरा, इसकी रोटिंग के चांसेस जो है ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इटियोलेशन जो है इससे हमें बचाना पड़ेगा। इटियोलेशन होती क्यों है? इटियोलेशन होने का सबसे पहला कारण है सनलाइट। आप देखें, डिफरेंट स्पीसीज़ को डिफरेंट सनलाइट चाहिए। जैसे कि काइनोकैक्टस ग्रोसोनी है, हमारा गोल्डन बैरल है, उसको फुल सनलाइट चाहिए। जिम्नोकैल्शियम है, एस्ट्रोफाइटम है, इनको कम सनलाइट चाहिए। यदि हम इनकी पोजीशन जो है प्लांट की सन के अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे तो ये प्लांट्स इटियोलेटेड हो जाएंगे, या उसकी ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है सनलाइट। वो सनलाइट आप देंगे प्लांट की स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है कि कौन सी स्पीसीज़ को कितनी सनलाइट चाहिए और कैसे चाहिए। तो जो प्लांट्स हैं, कई फुल सनलाइट में रहते हैं, कई पार्शियल सनलाइट में रहते हैं, तो आपको अलग अलग सिस्टम में रखना है। तो ये प्लांट जैसे ये पेरोडिया है, इसको फुल सनलाइट चाहिए थी, तो ये कम सनलाइट मिलने के कारण देखिए इसकी ग्रोथ जो है ये राउंड होना चाहिए था, इतना ब्यूटीफुल रहता है, ये ऐसे बन गया है। तो पहला सबसे रीज़न है सनलाइट। दूसरा रीज़न, हम लोग जब नए नए कैक्टस को प्लांट करना शुरू किया था तो हमें भी तकरीबन जितने हमारे पुराने
जो एक्सपीरियंस पर्सन्स थे वो यही कहते थे कि जो नाइट्रोजन है कैक्टस प्लांट्स में वो कम यूज़ करनी है। जब भी एनपीके भी कभी आप स्प्रे करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का, तो उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़ीरो ही होना चाहिए। तो नाइट्रोजन जब ज़्यादा हम स्प्रे करेंगे, जैसे कॉमन प्लांट्स में करते हैं भी ग्रोथ के लिए डाल दी, यदि इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन स्प्रे करेंगे या पानी में डाल के उसको नाइट्रोजन देंगे तो उससे भी ये जो है इटियोलेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे यहाँ आप कहेंगे कि आपको तो एक्सपीरियंस है, आप क्यों ऐसे प्लांट्स बन जाते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम आने का रीज़न क्या है कि सर्दी का जो डोरमेंसी का पीरियड है, जब डोरमेंसी का पीरियड रहता है सनलाइट हमारे यहाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई है। तो जब ज़बरदस्त सर्दी पड़ती है और प्लांट्स को हम प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा अंदर की ओर लगा देते हैं भी, थोड़ा सीधा ओस से भी बचा रहे, उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो उसको सनलाइट कम मिलती है, दूसरा लाइट भी प्रॉपर नहीं मिलती, उस कारण से ये प्लांट्स जो है इटियोलेटेड हुए हैं। इटियोलेशन का एक और कारण है कि ओवर वाटरिंग, जब हम ज़्यादा पानी देते हैं, इवन सर्दी में भी ज़्यादा पानी कई बार दिया जाता है डोरमेंसी में, तब भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो इसका सल्यूशन क्या है, अभी हम लोग क्या इटियोलेशन को रोक सकते हैं। इटियोलेशन को हमें पहले तो ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा कि ऑब्जर्व करना है कि कैसे इटियोलेट हो रहा है हमारा प्लांट कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम लोग आपको पहले कुछ प्लांट्स दिखाते हैं। ये हमारा प्लांट है इकाइनोकैक्टस ग्रुसोनी इनर्मिस, बिना कांटों वाला। अब ये प्लांट का ये वाला जो हिस्सा है ये इधर की ओर था, तो आप देखें कि यहाँ से जो धूप कम लगने के कारण ये प्लांट जो है यहाँ से नीचे की ओर झुक गया, और ये जो ऊपर के हैं जो रिब्स हैं ये अपर हो चुके हैं। तो हमने ये इसकी पॉट की जो पोजीशन है वो चेंज करके अब सनलाइट की ओर ये कर दिया, ये चढ़ते हुए सूरज की ओर है। ये पार्ट जो बैक में आ गया, जिससे कि ये वाला पार्ट जो है अब अपर को हो जाएगा, तो ये शेप अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये हमारा फेरोकैक्टस फिश हुक, आप देखिए इसमें भी शेप में ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी, मगर ये प्रॉब्लम आने का रीज़न था सर्दी के कारण, कोई धूप नहीं कोई कुछ नहीं, जिसके कारण इस प्लांट में थोड़ी दिक्कत आई थी। अभी ये फिर से धूप अच्छी शुरू हो गई तो ये शेप जो है दोबारा अपनी नॉर्मल शेप लेगा। एक रीज़न और इटियोलेशन का हो जाता है कि जैसे ये पुराने प्लांट लगे हुए हैं, आप देखिए सॉइल पुरानी है, तो पानी जो है ज़्यादा देर खड़ा रहता है, उस कारण से जो मैंने पहले ही आपको रीज़न बताया कि पानी ज़्यादा देने के कारण भी इटियोलेशन होती है। तो ये प्रॉब्लम सॉइल की भी है, आपको सॉइल भी जो है वो रेगुलर आप इसकी रिपोर्टिंग करते रहेंगे तो ठीक रहेगा प्लांट, तो वो भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। रिपोर्टिंग करनी जो है वो रिक्वायर्ड रहती है इन प्लांट्स में, ताकि ये शेप सही रहे। इस प्लांट को हम रिपोर्ट करेंगे, अभी ये ठीक शेप ले रहा तो इसको अभी पेंडिंग रखा है हमने। ये हमारा इकाइनोकैक्टस देखिए अभी बड़ी अच्छी शेप ले गया, सब ओर से ये अच्छी धूप पड़ रही है तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसने शेप अटेन कर ली है। शुरू में इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी, अभी ये फुल फ्लैज जो है शेप अच्छी ले ली है। ये मैमिलीरिया स्पाइनोसिस्मा, आप देखें कि नीचे से ये ऐसे राउंड था, ये वैसे भी सिलेंड्रिकल ऐसे जाने चाहिए, ये बीच में थोड़ा ख़राब हुआ था मगर फिर से ये अपनी शेप लेनी शुरू कर गया। तो इस प्लांट को हम अभी नहीं कुछ भी करेंगे, इसको एज इट इज रखने देंगे, क्योंकि ये शेप अटेन कर लेंगे। और ये क्योंकि टिल्ट होने शुरू हो जाते हैं तो इसमें ज़्यादा पता नहीं चलेगा। ये पैरोडिया प्लांट, जो पैरोडिया शलोसरी है हमारा, इसको हम क्या करेंगे कि इसको शेप देने के लिए, अब ये अपर तो हो ही चुका, यहाँ से हमारी शेप ख़राब हुई है, तो यहाँ से शेप ठीक करने के लिए हम इसको प्लांट को कट करेंगे यहाँ से। ये हमने अपनी इसकी शेप जो है वो ठीक कर ली है। जो ये उखाड़ा है हमने, यहाँ पर थोड़ा एंटी फंगल लगा दें ताकि प्रॉब्लम ना आए। ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कैसे हमें थोड़ा डिटेल पता चलता है। जैसे इस प्लांट से आप देखें थोड़ा डिटेल आपको ज़्यादा पता चलेगी। ये आप देखें
कि जो एरियल्स हैं इसके इस प्लांट में देखिए सीधे आ रहे हैं, बिल्कुल शेप भी सही आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मोटे मोटे जो एरियल्स हैं ये बिल्कुल छोटे हो गए हैं, छोटे होकर यहाँ पर फंगस लगनी शुरू हो गई है। तो इटियोलेटेड प्लांट वीक भी हो जाता है, जिसमें फंगस लगने का डर रहता है, रूट्स भी इसकी जो वीक हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स इसमें काफ़ी रहती हैं। तो ये ऐसी शेप बनाएगा तो ठीक रहेगा। देखें हर साइड से पॉलीथेले सब जगह से ये बिल्कुल सेम सिमेट्री में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये भी थोड़ा कम धूप में पड़ा था, अब इसको फुली धूप दे दी है, क्योंकि धूप भी हम जो बिल्कुल छोटे प्लांट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि कैसे धूप देनी है कैसे नहीं, क्योंकि जो मैच्योर प्लांट है उसको तो हम फुल धूप में रख सकते हैं। इसको हम कट लगाएंगे प्लांट को नीचे से, क्योंकि ये यहाँ से शेप ख़राब हुई है, यहाँ से शेप ख़राब है, वहाँ से कट लगा देंगे। ये लीजिए प्लांट सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंटी फंगल इसमें भी लगा देंगे। ये प्लांट की शेप देखेंगे कहाँ से ख़राब है। ये देखिए यहाँ तक ये प्लांट सही है, ये यहाँ तक फिर भी गोलाई में आ रहा है, पूरा गोल आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ये पतला होना शुरू हो गया है, तो हम लोग यहीं से कट लगा देंगे ताकि जो हमारा प्लांट है वो अच्छी शेप में अटेन कर ले। थोड़ा यहाँ से भी काट देते हैं। प्लांट बिल्कुल सही है, अभी तक बचे हुए हैं। ये आप नीचे से भी देख सकते हैं, अब थोड़ा सा इसकी शेप ठीक है। यहाँ से ये काफ़ी ग्रो कर जाएगा और इवन क्लम्पी बन जाएगा अब जब हमने कट लगा दिया है। ऐसे ही कट इसको लगाएंगे, मैमिलिया बोम्बाइसिना को यहाँ से कट कर देते हैं। ये थोड़े से कांटे इसके तीखे रहते हैं, फिर शुक टाइप है। इसको जो कैंडिडा है इसको हम अभी कट नहीं लगाएंगे, इसको धूप में रख देंगे, क्योंकि थोड़ा शेप नीचे से ऊपर तक सेम आ रही है। धूप ज़्यादा दे के इसको कवरेज कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से आप बिल्कुल धूप में रख देंगे इनको, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इनकी धूप का जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ये नीचे से प्लांट है, ये यहाँ से कट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये शेप देखिए अब ख़राब होनी शुरू हुई है। इवन यहाँ से यहाँ लगा के देखते हैं कि अच्छा लगता है। ये आपको अपने अंदाजे से देखना पड़ेगा कि शेप आपके प्लांट ने अटेन कर ली है सही। अब आप देखिए तो थोड़ा सा ये प्लांट सही लग रहा है, गोलाई में है, यहाँ पर भी गोल है, ज़्यादा इतना ख़राब नहीं हुआ है, थोड़ा शेप ऐसी अटेन कर लेगा। तो ऐसे ही हम अपने प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। जब हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करेंगे, बढ़िया तरीके से ऑब्ज़र्वेशन लेंगे, तभी अपने प्लांट की हम अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। जब ये इटियोलेटेड होगा तो फ्लावर्स भी नहीं अच्छे आएंगे इन प्लांट्स पे। तो यही ऑब्ज़र्वेशन आपको प्लांट्स के बारे में नई नई जानकारी भी देगा। और हमारे पास से और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए देखते रहे हमारा चैनल कैक्टस इन जालंधर। धन्यवाद जी।